वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ पार्ट नंबर 53। इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग कंसेप्ट, बैंकिंग के टाइप्स ऑफ बैंक्स और फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तीनों के बारे में हम बात करेंगे, तीनों कंसेप्ट को कवर करेंगे यहाँ पे। और पूरा हमारा कंसेप्ट बैंकिंग का जो है वो इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो पार्ट नंबर 53 बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बैंकिंग के कंसेप्ट से। बैंकिंग का कंसेप्ट यहाँ पे क्या शो करता है, क्या इंटीमेट करता है हमें कि व्हाट इज़ अ बैंक। एक बैंकिंग कंपनी अगर इंडिया की बात की जाए तो वो कंपनी मानी जाती है जो ट्रांजैक्ट करती है अपने बिजनेस को बैंकिंग के थ्रू, यानी कि बैंकिंग के नाम से क्या, एक्सेप्टिंग मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, पब्लिक से डिपॉजिट के फॉर्म में लेना मनी को, और रिपेबल ऑन डिमांड एंड ऑल्सो अर्न अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बाय लैंडिंग मनी, और डिमांड पे पे करना, और जो मार्जिन होता है इंटरेस्ट का मार्जिन जो ये रखते हैं दैट इज़ अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, और लैंडिंग मनी पे इनका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ये गेट यहाँ पे करते हैं। इट ऑल्सो डील इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर अ प्राइस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, ये अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट की तरह काम करती है ये, प्राइस पे डिस्काउंट कराना, इंटरेस्ट प्रोवाइड कराना, बिल ऑफ एक्सचेंज पे डिस्काउंट कराना, प्राइस को सेट करना, कमीशन देना, ये सारी सर्विसेज भी यहाँ पे करती है। और लोन देने का भी एक तरीके से मेजर काम करती है, बोरिंग्स देने का भी काम करती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है बैंकिंग का। तो बैंकिंग के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बताया गया है। बैंकिंग के बाद बताया गया है कि टाइप्स ऑफ बैंक कौन कौन से हैं। फर्स्ट है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक टाइप्स जो गवर्न होती है इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग। बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होती है जिनका काम क्या होता है, डिपॉजिट गेट करना पब्लिक से और लैंड और इन्वेस्टमेंट करना। यहाँ पे दो तरह की कॉमर्शियल बैंक होती है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक वो गवर्नमेंट बैंक होती है जिनको कंट्रोल गवर्नमेंट करती है, मैनेज गवर्नमेंट करती है, और ओन्ड भी मैनेज गवर्नमेंट करती है। जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग वो सेक्टर होती है जो प्राइवेटली इंडिविजुअल्स के हैंड्स में होती है। ये प्राइवेट बैंक का के बारे में बताया गया है। तो कॉमर्शियल बैंक एक बैंकिंग कंपनी होती है जो आरबीआई के अंडर में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में, अपनी कंट्री के सेंट्रल बैंक के अंडर में आती है। और इनका काम क्या होता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना कस्टमर से और उनको बोरिंग प्रोवाइड कराना। ये कॉमर्शियल बैंक के बारे में बताया गया। नेक्स्ट बैंक है टाइप्स ऑफ बैंक में कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक वो बैंक होती है जो एक स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंडर में आती है। इनका काम क्या, चीप क्रेडिट देना। मेजर रोल क्या है इनका, चीप टाइप ऑफ क्रेडिट देना, यानी कि सस्ते लोन देने का काम इनका रहता है। ये ज़्यादातर रूरल एरिया में भी पाए जाते हैं, अर्बन एरिया में भी पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे रूरल एरिया में ये इनकी जो काउंटिंग है वो ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल है जैसे कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। ये कोऑपरेटिव बैंक्स इस तरीके के होते हैं और इनका काम, मेजर वर्क जो होता है इनका, क्रेडिट देना चीप रेट के ऊपर। स्पेशलाइज्ड बैंक कौन से होते हैं, दीज बैंक्स आर फॉरेन एक्सचेंज बैंक, जो एक स्पेशल अलग बैंक होते हैं। जैसे फॉरेन एक्सचेंज डॉलर को रुपीज़ में एक्सचेंज कराना, रुपीज़ को डॉलर में एक्सचेंज कराना। इंडस्ट्रियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, ये सारे बैंक जिनकी यूनिक डिमांड होती है, बहुत ही कम डिमांड होती है और बहुत ही अलग ही डिमांड होती है इनकी, जो अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, इनका वर्क बिल्कुल नेचर अलग होता है। तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड बैंक इनको कहते हैं। एग्जांपल है एक्सिम बैंक, सिडबी एक्सेट्रा, ये स्पेशलाइज्ड बैंक के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, फोर्थ है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री सुपरवाइज। सेंट्रल बैंक सबसे बड़ी बैंकिंग कंपनी होती है जो कंट्रोल करती है, सुपरवाइज करती है, रेगुलेट करती है जितनी भी चीज़ें, एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक ऑफ द कंट्री। जितनी भी कमर्शियल बैंक है उनके जो सुपरवाइज़र है वो सेंट्रल बैंक कहलाता है, उनको कंट्रोल सेंट्रल बैंक करता है। ऐसे हमारे इंडिया के अंदर एज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल बैंक का काम करता है और ये पूरी कंट्री के अंदर सेंट्रल बैंक के नाम से जाना जाता है हमारी कंट्री में। और ये मेन हेड है जितने भी बैंकिंग कंपनीज है उनका। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रखी है इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे बात करते हैं फंक्शंस क्या है कमर्शियल बैंक के। कमर्शियल बैंक के मेजर फंक्शंस बता रखे हैं, क्या क्या काम करती है। सबसे पहले डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का काम करती है। डिपॉजिट जनरली कैसे एक्सेप्ट करती है, या लाइक करंट अकाउंट, बिजनेस के लिए जो खुलवाया जाता है अकाउंट उनको करंट अकाउंट कहते हैं। बिजनेस की एक्टिविटी को डन करने के लिए ओपन कराया जाता है उनको करंट अकाउंट हम कहते हैं। सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, ये सारे
एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट में आ जाएंगे। इन अ करंट अकाउंट कैन बी विड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ बैलेंस एट एनी टाइम एंड विदाउट एनी स्पेसिफिक टाइमली वार्निंग। करंट अकाउंट में सबसे बड़ी बात बता रखी कि विड्रॉ कर सकते हैं बैलेंस को किसी भी टाइम कर सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक वार्निंग टाइमली वार्निंग के आप बैलेंस को यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात बता रखी है इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है। शॉर्ट टाइम में आपको ज़्यादा अमाउंट भी मिल सकता है। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस कम होता है उससे भी ज़्यादा आपको अमाउंट मिल सकता है मनी का, लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए मिलता है। दैट इज़ अ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यानी कि आपका बैलेंस माइनस में भी जा सकता है यहाँ पे और आपको विड्रॉ करने में भी आसानी रहेगी और आप पे इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे बड़ी फैसिलिटी करंट अकाउंट की ये बता रखी है। करंट अकाउंट में प्री मैच्योर विड्रॉल डिपॉजिट के बाद प्री मैच्योर विड्रॉ अलाउ है, लेकिन जो परसेंटेज है इंटरेस्ट का वो पर्सन यहाँ पे लॉस्ट कर देता है अगर विड्रॉ करता रहेगा अपने अमाउंट को। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो रखी है। अगर बैंकिंग से जो अपने डिपॉजिट में से विड्रॉ करता है पर्सन, तो यहाँ पे एक इंटरेस्ट जो है उसका वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ये पॉइंट इसमें बता रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे चेक फैसिलिटी मिलती है कॉमर्शियल बैंक से। यहाँ पे जैसे मोस्ट इफेक्टिव मोड है एक्सचेंज का चेक फैसिलिटी। चेक फैसिलिटी लाइक मनी के इक्वली होती है। एक चेक स्टेटमेंट दिया जाता है, उसको हम चेक फैसिलिटी के थ्रू कह सकते हैं। दो तरह के चेक इशू करती है, बियरर चेक और क्रॉस चेक। बियरर चेक जो एनकैशेबल हो जाता है, बैंक काउंटर पे आपने चेक जमा करा है, आपको उसके एक्सचेंज में कैश मिल जाएगा। और क्रॉस चेक दो पैरेलल लाइन से क्रॉस हुआ चेक होता है जिसको हम पेई के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाते हैं किसी भी पेमेंट को डन करने के लिए। दैट शुड ओनली बी प्लेस्ड इन द पेयर्स अकाउंट। जिसके पेई यानी कि जिसके अकाउंट में हमें पैसे भेजने हैं, सीधा हम उसके अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं क्रॉस चेक जमा कराकर, क्रॉस चेक डिपॉजिट कराकर। नेक्स्ट फंक्शन है कॉमर्शियल बैंक का, यहाँ पे लैंडिंग ऑफ फंड को देने का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रखी है। कॉमर्शियल बैंक फंड्स को देता है यहाँ पे और फंड यहाँ पे ट्रांसफ़र कराता है, डिपॉजिट के फॉर्म में लोन प्रोवाइड कराता है, एडवांसेस देता है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मैंने बताई दी आपको, डिस्काउंट रेट बिल, कॉमन टर्म लोन, कंज्यूमर क्रेडिट, अदर फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है लैंडिंग ऑफ फंड से। रेमिटेंस ऑफ फंड की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ट्रांसफ़र फंड एक जगह से दूसरी जगह मनी ट्रांसफ़र करना, फंड ट्रांसफ़र करना एक लोकेशन से अदर लोकेशन में, अनदर लोकेशन में, ये सबसे बड़ा फंक्शन यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक का माना गया है। इन दिस बैंक ड्राफ्ट पे ऑर्डर ऑन मेल ट्रांसफ़र एंड मिनिमल कमीशन चार्ज आर ऑल यूज्ड। बैंक ड्राफ्ट पे ऑर्डर को ट्रांसफ़र करना, मेल ट्रांसफ़र करना, मिनिमम कमीशन पे चार्ज करना, ये सारे फंड को ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें यहाँ पे अलाइड सर्विसेज, यानी कि अदर सर्विसेज भी कॉमर्शियल बैंक देती है, लाइक बिल पेमेंट, लॉकर फैसिलिटी, अंडरराइटिंग सर्विसेज। लॉकर प्रोवाइड करना, बैंक के अंदर बिल पेमेंट करवा देना। अंडरराइटिंग सर्विसेज यानी कि शेयर डिबेंचर जब हम खरीदने में हमें आसानी होती है अगर हम अंडरराइटिंग सर्विसेज का यूज़ करते हैं। इस पर अंडरराइटर्स होते हैं, वो हमें शेयर और डिबेंचर खरीदवा के परचेस करवा के देते हैं मार्केट में, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है और कुछ कमीशन यहाँ पे चार्ज करता है। अदर सर्विसेज दे प्रोवाइड इंक्लूड परचेस एंड सेलिंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट के बिहाफ में शेयर और डिबेंचर्स यहाँ पे परचेस करना, ये सारी इसके अंदर पॉइंट आता है। तो बेसिकली आज हमने बात करी है बैंकिंग का कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ बैंक और फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक के बारे में। थैंक यू।